उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं शौकत अली, इन्होंने जो है सुहेल देव को लुटेरा बता दिया है और सालार मसूद को इंसाफ पसंद मुसलमान बताया है। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयानबाजी को? ये मूर्ख लोगों को पता ही नहीं है। किसी विद्वान ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में बोला कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की तलवार का जब तूफान उठा तो यहाँ से लेकर हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। माँ भारती के सच्चे सपूत, सनातन के प्रति पूरी तरीके से समर्पित, हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने जिस लुटेरे और आक्रांता की बात वो कर रहे हैं, सैयद सालार मसूद, जिसको बाद में गाजी बना दिया, उसकी 5 लाख सेनाओं सहित जब महाराजा सुहेलदेव राजभर की तलवार चली तो सैयद सालार मसूद को उसके घोड़े सहित 2 हिस्से में काट दिया था और मां भारती की रक्षा की थी। वो आक्रांता, वो लुटेरा जब भगवान श्री राम की अयोध्या जी के तरफ बढ़ रहा था तो बहराइच के चित्तौरा के मैदान में ही उसका और उसके सैनिकों का अंत कर दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की वीरता का इतना भय पूरी दुनिया में था कि चित्तौरा की उस लड़ाई के बाद 200 बरस तक किसी मुगल की हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं पड़ी थी। और इतिहास इस बात की गवाही करता है कि उस लड़ाई के बाद 175 बरस तक देश पर किसी भी प्रकार के आक्रमण का कोई इतिहास नहीं मिलता। ठीक है, तेजस्वी यादव एक बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, बता रहे हैं 5 दिन की ये यात्रा रहेगी। अधिकार यात्रा है, ये बिहार से शुरू होगी, तमाम अन्य जगहों पर जाएगी। राहुल गांधी ने भी एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम किसानों के मुद्दों को उठाएंगे, रोज़गार के मुद्दों को उठाएंगे, महिलाओं के मुद्दों को उठाएंगे। तो ये यात्राएं जो चल रही हैं लगातार, आपको लगता नहीं है कि कहीं से आपकी रास्ता रोकने का काम करेगी? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, राहुल गांधी का भी जो कार्यक्रम चला वहाँ यात्रा वगैरह, वो फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से। और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं। और राहुल गांधी से भी खराब हश्र इनकी यात्रा का होगा, उनके कार्यक्रम से भी। क्यों कि जनता का कोई समर्थन उन लोगों के पास नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है और नीतीश जी की सरकार क्या कर रही है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इधर भी जो कुछ कार्यक्रम हुए हैं, अपार भीड़, अपार समर्थन उनके कार्यक्रमों को मिल रहा है। और अपने मुखिया के साथ किस तरह से बिहार की जनता कनेक्ट हो रही है, वहाँ की भीड़ तो आप ही लोग दिखा रहे हैं हमारे मीडिया के साथ। गांधी, अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव के कार्यक्रमों में जो भीड़ होती है, ये क्या किसी और तरीके से बुलाई जाती है? आप कह रहे हैं लोग जुड़ नहीं रहे, लेकिन भीड़ तो दिखाई देती है। पूरे देश के लोगों को वहीं बुलाते हैं। ये कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पूरे देश के अपने लोगों को एक जगह बुलाते हैं और दूसरा भाड़े पर कुछ लोगों को बुलाते हैं। इनके कार्यक्रमों में देखिए, जो भीड़ आती है अस्थायी तो उसमें नहीं मिलेगा, कुछ देर रहेगी और फिर बाद में देखेंगे तो भीड़ खाली नजर आएगी। तो ये भाड़े पर बांग्लादेशी रोहिंग्या भी आते हैं क्या? बुलाते होंगे भाई। ये तो उनके बीच में यही कहते हैं कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम यही डटे रहो, तुमको हक अधिकार दिलाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो आखिर एसआईआर का विरोध किस बात का है?
चुनाव आयोग यही तो सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत के चुनाव के कार्यक्रम में सिर्फ भारतीय हिस्सेदार बनेगा। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में तैयारी हो रही है, आपने जानते हैं ममता बनर्जी हैं वहाँ पर, तो आपको लगता है कि वो लागू होने देंगी, इसका विरोध होएगा वहाँ पर बड़े स्तर पर? हालांकि बाद में आप लोग कह रहे हैं यूपी में भी ये होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल में क्यों ज़रूरी है? ना, पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में ज़रूरी है। अब आज बिहार में जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने किया है, आज साबित हो गया ना कि कितने फर्जी लोग उसमें घुसे हैं। तो मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल में तो इससे भी ज़्यादा लोग घुसे होंगे, वहाँ और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे बॉर्डर का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और उधर से रोहिंग्या आए होंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। अब पूरे देश में ये ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि मेरी खुद विधानसभा है, और कभी चलिए मैं साबित कर दूंगा। क्या वहाँ पर भी हैं ऐसे कुछ मतलब डबल वोटर या फिर बांग्लादेशी या रोहिंग्या? बिल्कुल होंगे। बनारस की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल होंगे। आप पूरे प्रदेश में होंगे, पूरे देश में हैं। और इसलिए चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम का हम लोग बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। अभी देखिए, पंचायत के चुनाव पर कार्यक्रम चुनाव आयोग चला रहा है, अभी वोटर लिस्ट का काम भी चल रहा है। कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, डबल वोटर जो हैं सत्यापन करेंगे उनका? हमारी बूथ कमेटी बनी है, 1000 वोटर पर हमारी विधिवत बूथ कमेटियां हैं, हमारे BLO 2 हैं। उनका काम ही यही है कि जब कोई चुनाव आएगा और चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट पर कोई काम करता है, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा आप उनके वोटर कटवाने का काम कर ना, विपक्ष पर भी कोई रोक नहीं है, वो भी इसमें हिस्सा ले। और कहीं एक आदमी का नाम कई जगह है तो एक जगह होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में आके एक ट्रेड डील होने वाली है, आपको लगता है कि इसकी कुछ संभावनाएं जो हैं वो भारत के लोगों को फ़ायदे के रूप में मिलेंगी? बिल्कुल होगी। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का जो पुरुषार्थ है एक बार से फिर प्रमाणित हुआ है। कैसे वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, वो भी एक बार फिर से प्रमाणित हुआ है। भारत के हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, ये बात कहते हुए जिस तरह से वो आगे बढ़े, आज अमेरिका को भी झुकना पड़ा है और अमेरिका के प्रस्ताव पर बातें आगे बढ़ रही हैं। हम तो कभी इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं थे, हमेशा से प्रधानमंत्री जी ने कहा। सवाल है सर, पप्पू यादव आपने देखा इधर विपक्ष के तमाम नेताओं के बीच में रहे, राहुल गांधी के साथ भी रहे। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत प्रशंसा की, मंच पे भी नज़र आए, उनके साथ में एक ट्रेन को भी रवाना किया गया। आपको लगता है कि विपक्ष के नेता भी जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं PM मोदी के व्यक्तित्व को देखकर? कल बनारस में दिशा की बैठक थी, तो समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का समर्थन किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। तो अच्छे लोग जहाँ भी अच्छी हो, ये तो भाई स्वस्थ परंपरा है। कोई अच्छा काम हो रहा है उसका समर्थन किस सबको करना चाहिए। अखिलेश यादव तो नहीं करते हैं, ना CM योगी का, ना PM मोदी का। हमने कहा कि अच्छे लोग हर जगह हैं। अखिलेश यादव अच्छे नहीं हैं? नहीं, उनको अच्छाई दिखाई नहीं देती, अच्छे काम दिखाई नहीं देते, उनको सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को देखना है। कभी तो सकारात्मक रुख रखिए, कभी तो आपका नज़रिया सकारात्मक हो। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।